क्या आप भी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नई कार खरीदें या पुरानी कार खरीदें? काफी कंफ्यूज है ना आप। तो हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरानी कार और नई कार खरीदने के क्या एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेज है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरानी कार खरीदने के क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो फर्स्ट, लोअर परचेज प्राइस। अगर आप पुरानी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका जो प्राइस है वो न्यू कार के प्राइस के कंपैरिजन में काफी कम होता है, और सपोज आपका बजट है वो काफी कम है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड, स्लोअर डेप्रिसिएशन। नई कार क्या है कि अगर आप नई कार खरीदते हैं तो जो फर्स्ट ईयर में ही वो अपना 20% जो प्राइस है वो खो देता है। वही अगर हम ओल्ड कार की बात करें तो ओल्ड कार में क्या है कि वो उसमें डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हो चुका होता है, तो उसके बाद जो डिप्रिसिएशन होता है वो काफी स्लोअर रेट में होता है। थर्ड, लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट। गाइस, ऑलरेडी ये ओल्ड कार है तो इसका जो इंश्योरेंस है वो न्यू कार के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसका इंश्योरेंस थोड़ा चीप होता है, और इससे क्या होगा कि आपका जो मंथली जो एक्सपेंसेस है उसमें भी काफी आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो वो है गेट बेटर मॉडल फॉर लेस। क्या है कि अगर आप पुरानी कार ले रहे हैं तो इसमें क्या कि आपको सस्ता भी मिलेगा और आप कम पैसे में अच्छे अच्छे मॉडल और जो फीचर्स है वो आपको सस्ते में आपको मिल जाएंगे। गाइस, अब हम बात करेंगे पुरानी कार खरीदने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हायर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। अगर आप पुरानी कार खरीद रहे हैं तो इसमें क्या है कि हमेशा आपको अगर ये खराब हो गया तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ये हाई होता है, और आपको तो पता ही है कि कोई भी पुरानी चीज एक बार अगर आपने खरीद लिया तो बार बार उसको आपको मेंटेनेंस कराना पड़ता है, तो ये भी आपकी जेब पे काफी भारी पड़ सकता है। अगर सेकेंड इसकी जो नुकसान है वो बात करें तो वो है लिमिटेड वारंटी। जो पुरानी कार अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी चीज है कि उसका किसी कार का तो वारंटी नहीं होता, तो इससे क्या होता है कि आप उस पर जो मेंटेनेंस होगा तो उस मेंटेनेंस पे जो पैसे खर्च होंगे वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। थर्ड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स। गाइस, अगर नई कार में अगर हम देखें तो नई कार में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, एंटी लॉक ब्रेक्स, ईयर बैग्स। लेकिन अगर हम पुरानी कार में देखें तो पुरानी कार में ये सब फीचर्स नहीं भी हो सकते हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो मिसिंग हो सकते हैं। फोर्थ, अनसर्टेन हिस्ट्री। कुछ जो पुरानी कार है उसमें हो सकता है कि पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो या पहले कोई बड़ा उसमें मेंटेनेंस ऑलरेडी हो रखा हो, वो बार बार खराब हो रही हो और उस कार को आप खरीद रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये थे कुछ पुरानी कारों के खरीदने के फायदे और नुकसान। गाइस, अब हम बात करेंगे कि नई कार खरीदने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई कार खरीदने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा फायदा है, सबसे पहला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स। अगर आप नई कार खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स होते हैं, जैसे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एयर बैग्स, एंटी लॉक सिस्टम्स। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि आपको एक स्मूथलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। सेकेंड, फुल वारंटी। अगर आप नई कार खरीदते हैं तो इसमें आपको फुल वारंटी मिलता है। फुल वारंटी अगर आपको मिलता है और सपोज कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है तो वो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं रहती, और ये मेनली जो वारंटी ये 3 से लेकर 5 साल के बीच में होता है। थर्ड, बेटर रिलायबिलिटी। गाइस, अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो कुछ सालों तक आपको आपकी कार खरीदने के बाद आपको कोई भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, इसका कोई झंझट नहीं रहता, तो इससे क्या है कि ये आपके लिए काफी रिलायबल साबित होती है। फोर्थ, बेटर फाइनेंसिंग एंड इंसेंटिव। अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो आपको अट्रैक्टिव फाइनेंस प्लान्स, EMI प्लान्स और जो कैशबैक ऑफर का वो आपको फायदा देते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे कि नई कार खरीदने के क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। अगर आप नई कार खरीदते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, और सपोज अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन लेने के बाद एवरी मंथ आपको EMI आपको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड है फास्ट डेप्रिसिएशन। अगर आप कभी भी जैसे नई कार खरीद रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि नई कार में क्या है कि उसका डेप्रिसिएशन काफी फास्ट होता है, और सबसे ज्यादा फास्ट होता है फर्स्ट ईयर में। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में उसका जो प्राइस है 20% तक गिर जाता है, और उसके बाद अगर आप कार को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर वो आपके लिए काफी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। थर्ड, हाई इंश्योरेंस कॉस्ट। गाइस, अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपको आपकी कार को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर वो आपके लिए काफी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है।
न्यू कार जो अगर आप परचेज करते हैं तो उसका प्राइस भी हाई होता है, और प्राइस हाई होने के कारण उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होता है वो उसका कॉस्ट भी हाई होता है। तो ये क्या है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको भी ये बढ़ा देता है। फोर्थ, अननेसेसरी फीचर्स। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप जब भी न्यू कार खरीदने जा रहे हैं और सपोज आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको लगवाने हो कार में, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे आपको पे करने पड़ सकते हैं। गाइस, अब हम समझते हैं कि आपको ओल्ड कार और न्यू कार में से किसे खरीदना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं। फर्स्ट, बजट। अगर आपका बजट कम है तो आप क्या है कि आप ओल्ड कार को आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपके पास सफिशिएंट अगर बजट अवेलेबल है तो आप न्यू कार खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप मेंटेनेंस जो कॉस्ट है या जो रिपेयर कॉस्ट है तो इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। सेकेंड, योर प्रायोरिटीज। अगर सपोज अगर आपको सेफ्टी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तब आपको जो है वो न्यू कार को प्रेफर करना चाहिए। वही अगर आप सपोज अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी लो है तब आप ओल्ड कार परचेज कर सकते हैं। थर्ड, हाउ लॉन्ग यू प्लान टू कीप द कार। सपोज अगर आप लंबे समय के लिए अगर गाड़ी रखने की सोच रहे हैं तब आपके लिए न्यू जो कार है वो काफी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर जो कार है आप टेम्पोररी और कुछ समय के लिए अगर चाहते हैं तब आपके लिए जो ओल्ड कार है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गाइस, अब आप जान गए होंगे कि पुरानी कार और नई कार खरीदने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और अब हमने बजट और जरूरत के हिसाब से दोनों ऑप्शन में से आप चुन सकते हैं और एक आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस, क्या आप पुरानी कार खरीदेंगे या नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।